हरियाणा के अंदर आज युवक डंकी रास्ते से विदेश जाने के लिए मजबूर है। बेरोजगारी हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। हरियाणा के अंदर अपराध सबसे ज़्यादा है। अपराध की राजधानी हरियाणा बन गया है। 30-30, 40-40 गोलियां चला के फिरौती मांगी जाती है। व्यापारी डर के साए में जी रहा है और पलायन की बात आज सोच रहा है। इन सब बातों से चिंतित हरियाणा अब चाहता है कि हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पूरे हरियाणा की 90 की 90 विधानसभाओं में जोरदार तैयारियां कर रही है, शानदार काम कर रही है, संगठन को हर बूथ में मजबूत कर रही है। 45 आशीर्वाद जनसभाएं हमारी 12 अगस्त तक पूरी हो जाएंगी। अच्छा, कितने उम्मीदवार आपने अभी तक चिन्हित कर लिए हैं 90 विधानसभाओं में से? देखिए, उम्मीदवार चिन्हित करने का काम लगातार जारी रहता है। एक प्रोसेस है। एक एक विधानसभा में कई उम्मीदवार चिन्हित हो रहे हैं। धीरे धीरे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करके हाई कमांड के सामने, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सामने पेश किया जाएगा और उनमें से जिसको जनता कहेगी एक एक नाम वो फाइनल हो। क्या क्राइटेरिया रखा है? क्राइटेरिया ये है कि ईमानदार हो, अपराधी ना हो, जनता के लिए मन में दर्द हो, बदलाव चाहता हो और सबको साथ लेके चल सके, क्षेत्र को विकसित कर सके और आम आदमी पार्टी की नीतियों में विश्वास करता हो। अभी ओलंपिक का आपने जिक्र किया, जिस तरह से गुजरात को जो बजट दिया गया उस पर आपने सवाल उठाया है। हरियाणा की कितनी गाड़ी? मनु भाकर, हरियाणा की बेटी, पहले भी युवा में स्वर्ण पदक लेके आई थी। तब भी हरियाणा की सरकार ने, अनिल विज साहब ने ट्वीट किया था कि हम 2 करोड़ रुपए देंगे। कई महीने इंतजार करने के बाद देश की इस बेटी ने कहा था कि ये भी चुनावी जुमला है, या आप दोगे? जब पहलवान तैयारी के लिए घूमता है, खिलाड़ी तैयारी के लिए घूमता है, क्रिकेटर तैयारी के लिए घूमता है, फुटबॉलर तैयारी के लिए घूमता है, तो इस देश में उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं। कितनी मुशक्कत ओलंपिक जीतने के बाद उसको करनी पड़ी थी। वो ओलंपिक के बाद आज वो 2 मेडल लेके आई है। आज फिर ये बीजेपी की सरकार अपनी पीठ थपथपाने लगी है। खिलाड़ियों के लिए इन्होंने कोई नीति नहीं बनाई और यही पोजीशन केंद्र सरकार की है। हरियाणा के किसान के साथ दुर्भाव किया, हरियाणा के जवान के साथ दुर्भाव किया और अब हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ दुर्भाव कर रही है। हरियाणा के खिलाड़ियों को पहले इस केंद्र सरकार ने जंतर मंतर पे पीटा था, सारे देश ने देखा था। अब भी जो इस साल का बजट आया है, जहां के 24% खिलाड़ी इस हरियाणा के पूरे ओलंपिक के अंदर हैं, उनको 2-3% बजट देती है और जहां के 2 खिलाड़ी हैं उनको 600 करोड़ रुपए का बजट देती है। हमें 60 करोड़ रुपए का बजट भी नहीं देती। तो ये जो हालात है, ये हरियाणा के साथ दुर्भावना है। अच्छा, हरियाणा पूरे देश से जो ओलंपिक में गए हैं लोग, खिलाड़ी गए हैं, उसमें हरियाणा के सबसे ज़्यादा एथलीट्स हैं और टीम इवेंट में भी। दिल्ली से कितने गए और पंजाब से कितने गए? देखिए, संख्या तो मुझे पूरा निश्चित याद नहीं है, परंतु हरियाणा खिलाड़ियों की धरती है। हरियाणा के अंदर कहते हैं ना, दूध दही का खाना। हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के बेटों ने, हरियाणा की बेटियों ने हमेशा, चाहे सेना की बात हो और चाहे खेल की बात हो, देश का नाम दुनिया में ऊंचा किया है। और आज ये जो भेदभाव की नीति है, चाहे वो केंद्र सरकार हो और चाहे वो हरियाणा सरकार हो, खिलाड़ियों के साथ भेदभाव करती आ रही है। ये जंतर मंतर से भी देखा और यहाँ भी देखा। आम आदमी पार्टी जो है संस्कार से कारागार तक सीमित है। सीमा तिरका या अनिल विज ये ऐसे बयान देने के लिए प्रसिद्ध है जिनका धरातल पे कुछ नहीं हो। आम आदमी पार्टी इस देश के अंदर सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी रहते हुए
इस देश में पहली ऐसी पार्टी है जिसने 2 राज्यों में सरकार बनाई। आम आदमी पार्टी ने इनकी पार्टी को दिल्ली के अंदर 3 व्हीलर पार्टी बना दिया था। इनके 3 विधायक रह गए थे। पंजाब में इनको धो के रख दिया और हरियाणा में इनकी हालत पंजाब और दिल्ली से बुरी होने वाली है। अच्छा सर, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ एक सीमा तक सीमित रह गई, हरियाणा में कोई वर्चस्व नहीं। आम आदमी पार्टी जब चुनाव से पहले सीमा तक दिखती है और चुनाव के बाद सरकार में दिखती है। दिल्ली के अंदर भी ये कांग्रेस के और बीजेपी के लोग यही कहा करते, पंजाब में भी यही कहा करते। दोनों जगह आज प्रचंड बहुमत के साथ आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसा बहुमत ना आज तक किसी को मिला जो दिल्ली में 70 में से 67 आए और ना आगे मिलने की उम्मीद। अच्छा साहब, हरियाणा में क्या अकेले आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी या गठबंधन होगा किसी के? आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा पे हर बूथ पे अपनी तैयारी कर रही है, चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है, कैंडिडेट की तैयारी कर रही है और गठबंधन जनता से कर चुका है। नहीं, किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा। जनता से गठबंधन कर चुके हैं। जनता से तो सभी का है जी। पार्टी से किसका? किस पार्टी की बात कर रहे हो आप? किसी पार्टी से है क्या? मैं कह रहा हूँ जो ये परंपरागत पार्टियां अपने आप को कहती थी, जेजेपी, इनलो, बीएसपी, तीनों ने 10-10 जगह 30 उम्मीदवार खड़े करे। 30 उम्मीदवारों ने मिलके जो वोट ली, आम आदमी पार्टी ने उससे लाखों वोट ज़्यादा एक अकेली सीट पे ली। ये अपनी कहीं भी जमानत नहीं बचा पाए। अब इनका कोई जनाधार नहीं रहा। हरियाणा के अंदर तीसरे विकल्प में केवल और केवल आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा है। ठीक है, भ्रष्टाचार की बात करते हो, लेकिन आप पर ही आरोप लगे कि आपने कुरुक्षेत्र में मंदिर की ट्रस्ट को दुकानें बनाकर बेची। अगर बेची होंगी 50 लाख, 100 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए जुर्माना दूंगा। और नहीं तो वो जो प्रॉपर्टी डीलर धरने पे बैठे ना, वो अपनी चीज़ों को सुधार ले, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अच्छा, एक बात कही थी लोकसभा के बाद अनुराग ढांडा जी ने, उस बात पे कितना सत्य मानते हैं? उस बात से कुछ बड़ा बात कही थी अनुराग ढांडा जी ने, कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से जो है ये चुनाव। देखिए, आम आदमी पार्टी ने चुनाव के बाद अपनी समीक्षा की। समीक्षा के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हर व्यक्ति ने मेहनत की, किसी ने थोड़ी कम करी, किसी ने थोड़ी ज़्यादा करी, और सब ने, हमने भी और उन्होंने भी अपना गठबंधन का धर्म निभाया। अब एक आखिरी सवाल, हरियाणा में आप लोग एक के बाद एक बदलाव रैली कर रहे हो, कितना आप लोगों को जनसमर्थन? हर जगह भारी संख्या के अंदर लोग पहुंच रहे, भारी संख्या के अंदर महिलाएं पहुंच रही हैं और अब चाहते हैं कि हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल अब हरियाणा में आए और हरियाणा को भी दिल्ली जैसी सुविधाएं दे, हरियाणा को भी पंजाब जैसी सुविधाएं दे। सुनीता केजरीवाल का जादू चल पाएगा? अनुराग जी से पूछ लिया। अच्छा, वो लोकसभा में जो कमी खल रही है, बिल्कुल खल रही है। अरविंद केजरीवाल को इस तानाशाही सरकार ने डर के बंद करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को पता है ये बढ़िया स्कूल सारा देश मांगेगा, ये बढ़िया हॉस्पिटल सारा देश मांगेगा, ये 20,000 रुपये मिनिमम वेजेस सारा देश मांगेगा, ये फ्री बस यात्रा सारा देश मांगेगा, ये बढ़िया स्कूल सारा देश मांगेगा। तो ये डर रहे क्योंकि ये दे नहीं सकते। अच्छा, लोकसभा में जिस तरह से गुप्ता जी, लोकसभा में जिस तरह से बातें चल रही हैं, अनुराग ठाकुर ने जो बातें कही, क्या ये देखिए, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज? मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी हर समय मुद्दे को टालने के लिए काम करती है। पूरा संसद के अंदर नरेंद्र मोदी जी जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो टॉपिक को घुमाने के लिए अनुराग को खड़ा कर दिया।